ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है देवी कि रावण ब्राह्मणत्व में मुझसे भी आगे बढ़ गया है। पर धर्म का कोई अंत नहीं होता, वह अनंत है। धर्म साधना और यज्ञ पूर्ति के लिए तो ये पूरा जीवन भी छोटा है। मेरे रावण का जीवन अमूल्य है स्वामी, मैं इसका एक पल भी गंवाना नहीं चाहती। जो कुछ पाना था आपसे इसने पा लिया। अब वत्स रावण, अपने नाना सुमाली के कुल की परंपरा निभाने के लिए आगे बढ़ो। मैं राक्षस कुल की परंपरा निभाने के लिए तैयार हूँ माँ। बताओ मुझे किसकी गर्दन उड़ानी होगी? अभी इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें तपस्या करके ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी होगी जिससे राक्षसों के शत्रुओं का नाश हो और तुम्हारी कीर्ति अमर रहे। तुम कौन सी तपस्या की बात कर रही हो देवी? दुख इसी बात का है कि जिस तरह आपने अपने प्रथम पुत्र वैश्रवण कुबेर को तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, उस तरह मेरे रावण को कभी नहीं किया। नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, क्योंकि मैंने आपको अपने साथ गांधा विवाह करने के लिए विवश किया था। आप मेरे पुत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अब ये यहाँ इस आश्रम में आपके साथ जरा भी नहीं रहेगा। ऐसा अनर्थ ना करो देवी, ऐसा अनर्थ ना करो। रावण पुलत्स्य वंश का गौरव बनेगा और इस आश्रम की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। नहीं तात, अब मैं वही करूंगा जो मेरी माता कहेगी। पिता के अधिकारों और आश्रम की परंपराओं को बहन करने का कर्तव्य तुम्हारा है। इस कर्तव्य से मुख न मोड़ो पुत्र। ऋषिवर, मेरे रावण को अपने मोहजाल में फंसाने का प्रयत्न न कीजिए। मेरे रावण की योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है। कहां और कैसी तपस्या करनी है, इसका निर्णय तुम स्वयं करोगी। जो आज्ञा माते, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। रावण अबोध बालक है, इसकी कोमल काया तपस्या की कठोरता सहन नहीं कर पाएगी देवी। इसे जाने के लिए विवश ना करिए। रावण एक बार जिस बात का निश्चय करता है उसे पीछे नहीं हटता। जाने से पहले अपने पिता को प्रणाम करो वत्स। आओ। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो पुत्र। तुम ब्राह्मणों और बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। तुम्हारे पिता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बलात् ही तुमने रावण को भेजकर अच्छा नहीं किया। अब इस सोने आश्रम में हम फिर अकेले रह गए। हमारा अकेलापन ही सोनेपन को फिर एक बार समाप्त कर देगा स्वामी। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और मुझे आपसे अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। आइए। केकसी के मन में विश्वा से और भी संतान पाने की आकांक्षा फलवती होती है। कुछ ही वर्षों के अंतर से केकसी विश्वा से प्राप्त 2 अन्य पुत्रों और एक पुत्री को जन्म देती है। केकसी के ये 2 पुत्र थे कुंभकर्ण और विभीषण तथा पुत्री का नाम था शूर्पणखा। बाबा बाबा, आप कहाँ गए थे? मैं नदी पर स्नान करने गया था। तुमने पूजा हवन किया या नहीं? नहीं किया और ना करेंगे। हवन कुंड की आग से हमारी चमड़ी तड़कने लगती है। माता ने कहा हमें कि होम हवन से दूर रहे और जंगली प्राणियों के साथ खेले। पिताश्री, मैं यज्ञ करने को बैठा तो कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने मुझे अग्नि कुंड में ढकेल दिया। ये देखो मेरा हाथ तो जल गया। उद्दंड बालको, तुमने विभीषण के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। दंड के भागी कुंभकर्ण और शूर्पणखा नहीं है, दंड का भागी है ये धूर्त विभीषण। ये दिन भर इन दोनों की निंदा करता रहता है। इसे अपने भाई बहन से तनिक भी प्रेम नहीं है। ऐसा ना कहो देवी, विभीषण तुम्हारे इन दोनों बच्चों से अधिक समझदार है। इसमें ब्राह्मणत्व के सच्चे संस्कार हैं। इसका उत्साह बढ़ाने के स्थान पर तुम इसी को दोषी ठहरा रही हो। मुझे नहीं चाहिए आपके ब्राह्मणत्व के संस्कार। आप विभीषण को वीर के बदले कायर बनाना चाहते हैं। चुप क्यों हो गए? तुमने सदैव ही अपनी बात मुझ पर थोपी है और अब तुम अपनी संतान को धर्म के मार्ग से विमुख करना चाह रही हो। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। धर्म के नाम पर मेरी संतान कायर बने, ये मैं कभी नहीं सह सकता। बस, बहुत सह चुका मैं। आज के बाद इस आश्रम में वही होगा जो मैं चाहूंगा।
मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस आप में नहीं है ऋषि महाराज। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कहने को आप चाहे जो कहे। जाओ बच्चों, अंदर जाओ। खड़ा रहिए, पिता का आज्ञा करें। ओम ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। 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 ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव। देवराज, 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 विशर्वा और केकसी का पुत्र रावण वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा है। अब ब्रह्मदेव उस पर अवश्य प्रसन्न होंगे देवराज। ब्रह्मदेव से वरदान पाते ही वो हमारे स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेगा। हमें विश्वास नहीं होता अग्निदेव कि रावण की तपस्या सफल हो सकती है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ब्रह्मदेव को वरदान देने पर विवश कर देगी। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। यदि ऐसा है तो उसकी तपस्या भंग कर दीजिए। वरुण देव, आप ऐसी जल वृष्टि कीजिए कि रावण का वहां खड़ा रहना असंभव हो जाए। अग्निदेव, आप ऐसी ज्वाला उत्पन्न कीजिए कि वो वहां से भाग जाने को विवश हो जाए। जो आज्ञा देवराज, हम ऐसा ही करेंगे। प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव।
केकसी! रावण, क्या हुआ तुम्हें? मैं सारे संसार में प्रलय मचा दूंगा। तुम्हारी तपस्या भंग हो गई? मैं सारी सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। लगता है रावण की तपस्या अपूर्ण रह गई। ऐसे अशुभ बातें न कीजिए ऋषिवर। मेरा रावण किसी भी दशा में हताश होने वाला नहीं है। माते, स्वर्ग के उन दुष्टों ने मेरी सारी तपस्या भंग कर दी। मेरी बच्चों की श्रद्धा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इंद्र और देवताओं ने तेरी तपस्या भंग की? उनका ये साहस? हाँ माते, उन्होंने चारों ओर से आग से घेरकर मुझे भस्म कर देना चाहा, परंतु बेटे अच्छा ही किया जो तू यहाँ निकला। परंतु हताश न हो बेटे, तेरी तपस्या का पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तुझ में दुगनी शक्ति का संचार करेगा। अपने शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति तो फिर से प्राप्त करेगा। रावण को इस समय विश्राम की आवश्यकता है देवी। इसे क्रोध नहीं, मनोबल चाहिए, आत्मबल। क्रोध की ज्वाला में तो पहले ही धधक रहा है। इसे क्या चाहिए और क्या नहीं मैं भली भांति जानती हूँ। राक्षसराज कुलभूषण सुमाली की जय हो। राक्षसराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ? इंद्र और उनके साथी देवताओं ने रावण की वर्षों की तपस्या भंग कर दी और उसे भागना पड़ा। रावण को भागना पड़ा? तपस्या भूमि छोड़कर भागना पड़ा उसे? ब्राह्मणत्व का तेज और राक्षसों का बल, कायर इंद्र और उसके देवताओं की कुचेष्टाओं पर बलवती न हो सका? रंजन, तुमने यह कहकर हमारी फलती फूलती महत्वाकांक्षाओं पर कुठाराघात कर दिया है। क्या तो यह सत्य है? यह इंद्र और उसके देवताओं का फैलाया हुआ मिथ्या प्रचार है। काश ऐसा ही होता राक्षसराज, परंतु मैं ये सब अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। रावण तपस्या भूमि से भागकर विश्रवा आश्रम लौट आया है। रावण, तुम राक्षसों की आन के रक्षक हो। तुम तपोभूमि को पीठ दिखाकर भाग निकलो। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमः स्वाहा। रावण, क्या हुआ वत्स? स्नान के पश्चात तुम यज्ञ कुंड पर हवन के लिए नहीं बैठे? ये यज्ञ कुंड मुझे कुछ नहीं देने वाले पिताश्री। इसने मेरी महत्वाकांक्षाओं को जलाकर राख कर दिया। अब मैं इसके पास नहीं बैठूंगा। ऐसा शुभ नहीं बोलते हैं रावण। ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लिया है पुत्र। अपने धर्म का पालन करने से ही तुम्हारी महत्वाकांक्षा सिद्ध होंगी। ये असत्य है पिताश्री। आपने मुझे अब तक ब्रह्म में रखा। आपके ब्राह्मणत्व ने मुझे सिवाय पश्चाताप और कुछ नहीं दिया। ब्राह्मणत्व को दोष न दो पुत्र। तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई कमी होगी जिसके कारण तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हो पाई। अब व्यर्थ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। जाओ और अपनी अधूरी तपस्या पूर्ण करो। जाओ। जब तक मैं इतना शक्तिशाली न हो जाऊं कि उन दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दान दे सकूं, तब तक के लिए मैं तपस्या करने नहीं बैठूंगा। ये मेरा निश्चय है माते। ये निश्चय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा रावण। ब्राह्मण धर्म छोड़ने पर तुम अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाओगे और तपस्या से विमुख होकर तुम्हारी अब तक की सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए अपनी माता का कहना मानो पुत्र और अपनी अपूर्ण तपस्या को पूर्ण करो। यदि मैं ऐसा ना करूं तो? तुम्हें अपनी बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही होगा रावण। तुम्हारा जन्म समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं हुआ। नाना, आप अपने नाना के चरण स्पर्श करो पुत्र। तुम्हारी मनोकामना बड़ों के आशीर्वाद से ही पूर्ण होगी। जुग जुग जियो वत्स, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हारा नाम राक्षस जाति के इतिहास में युगों युगों तक अमर रहे। आप मेरे वंदनीय हैं ऋषिवर, मेरे जमाई और रावण के पिता होने के नाते रावण को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। ब्राह्मण धर्म में तुम्हारी आस्था बनी रहे पुत्र। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। अब एक क्षण भी व्यर्थ न गवाओ पुत्र। जाओ और दृढ़ निश्चय के साथ अपना प्रण पूर्ण करो। भैया रावण, हम भी तुम्हारे साथ तपस्या के लिए चलेंगे।
हमने भी निश्चय कर लिया है, हम यहाँ रह के क्या करेंगे। देखा रावण, तुम्हारे भाई बहन में भी राक्षस जाति का रक्त लहरा रहा है। केकसी, इन्हें भी रावण के साथ जाने की अनुमति दो। तपस्या के समय उन दुष्ट देवताओं से रावण की रक्षा करेंगे। रावण, तू अपने भाई बहनों को लेकर अंदर जा। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ पुत्र। प्रणाम माते। प्रणाम। ये आपके पिता श्री सुमाली ही है ना? ठीक पहचाना तुमने, परंतु मेरे पिता होने के नाते तुम्हारे नाना श्री भी हैं। प्रणाम नाना श्री। लंकापति कुबेर, लंका में सब कुशल मंगल तो है? आपकी कृपा से यक्ष जाति उत्कर्ष पर है नाना श्री। समय इस समय हमारे साथ है। समय सभी के साथ एक सा नहीं रहता, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए वत्स कुबेर। बस मैं इतना ही कहूंगा। अच्छा केकसी, मुझे विदा दो, हमारे यहां आने का उद्देश्य पूरा हुआ। अच्छा ऋषिराज, हमें आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा, आपका कल्याण। आओ पुत्र। तात, कुबेर का इस समय यहाँ आना कैसे विचित्र संयोग है ना? इस संयोग से रावण को प्रेरणा दिलाओ केकसी, उसकी तपस्या में और बल आ जाएगा। जो आज्ञा तात। लंका का शासन सुचारू रूप से संभाल रहे हो ना पुत्र? तनिक सावधान रहना। आपका संकेत मैं समझ रहा हूं तात। सुमाली के हृदय में लंका को गंवाने की टीस रह रह कर जाग उठती है, परंतु इस समय उनके यहां आने का कारण है पुत्र, रावण में राक्षस जाति के उत्थान की आकांक्षाएं जगाए रखना, अनुवांछित सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे तपस्या के लिए प्रेरित करना। रावण मेरा भाई ही तो है तात, मेरा अनुज। उसकी मनोकामना पूर्ण हो, यही तो मैं भी चाहता हूं।